क्या बुर्ज के नाम भी असरअंदाज होते हैं लोगों की पर्सनालिटीज के ऊपर, या फिर इनके नाम किस तरह से रखे गए, ये फैसला किसने किया और किस तरह से ये सारा मामला शुरू हुआ? हम बात कर रहे हैं ज़ोडिक साइंस के नामों के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि बुरूज के नाम किस तरह से रखे जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये ज़रा जान लेते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो इसके बारे में हमें अच्छी तरह से बता देंगे, जैसे कि स्कॉर्पियो या फिर लियो की अगर बात करें, या फिर मछली वाला कौन सा होता है वो मुझे नहीं पता है, ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर इल्मे नजूम समराना शाह। आप सब उनको जानते हैं, अक्सर पॉडकास्ट में वो बड़ी बातें करती हुई हमें नजर आ रही होती हैं, और समराना हम आपको फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो हमने सोचा कि बड़े दिन हो गए हैं समराना से बात नहीं हुई तो उनको बुला लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुपर गुड, सुपर गुड। दैट्स ग्रेट, ग्रेट। समराना, सबसे पहले आपने सुन ही लिया है कि हमारा टॉपिक क्या है और हम क्या जानना चाह रहे हैं। ये बताइए कि जो बुर्ज असद वाले हैं, लियो वाले हैं, उनका जो सिंबल है वो कहा जाता है शेर है। ये नाम क्यों सेलेक्ट किया गया डिफरेंट सितारों के लिए, ज़ोडिक साइंस के लिए, जो नाम या इमेजेस रखे गए हैं उनके चेहरों पर? जी बिल्कुल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक क्वेश्चन किया जो कि मेरे ख्याल से पहले नहीं किया गया। अगर हम थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री में जाते हैं, अगर ज़ोडिक साइंस की या एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री में जाते हैं, हम 5100 BC बैक जाते हैं या 2000 BC बैक जाते हैं, तो वहाँ पे जो है टोटली जो है ये नेम्स एंड सिंबल्स जो है ये ह्यूमन मेड हैं। और बेसिकली ये कहा जाता है जैसे कि इजिप्ट और मिस्र जो था ना, वहाँ पे जो रोमन्स थे, ये लोग जो इसकी जो इजाद है जो या जो इसकी सैम्पल्स है या इन्वॉल्वमेंट है, ये उनके गॉड्स की जो है खास तौर पे इजिप्ट के गॉड्स जिनकी प्रेयर की जाती थी, ये उनके नेम्स के नेम पर जो है वो जो सिंबल्स जो है इनके, और जो इन्होंने जो पिक्चर्स बनाई हुई हैं, तो बेसिकली उससे रिलेट करते हैं। हिस्ट्री ये बताती है, एंड बहुत ज्यादा इसमें जो है वो अलेक्जेंडर की भी इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है कि जब रेवोल्यूशन हो रहा था और जब यहाँ पे जो है वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा रिसर्च किया जा रहा था और बहुत ज्यादा इस पे वर्किंग हो रही थी, बट ये टोटली ह्यूमन मेड हैं, ये सिंबल्स और ये नेम्स जो हैं ये ह्यूमन मेड हैं। अच्छा, वन बाय वन चलते हैं। लियो की जिस तरह बात आयशा ने की, अब इसके बाद मेरे ख्याल से विर्गो आता है। विर्गो के बारे में थोड़ा सा बता दें, इसका क्या इम्पैक्ट है? जी, जैसे कि अगर हम सबसे पहले आपने जंगल का राजा, हम सिलेक्टिव स्टार्स की अगर बात करें तो लायन जो है, आप अगर देखेंगे इजिप्ट में जो पिरामिड्स है ना, उनमें भी जो आपको जो है वो लाइंस के जो सिंबल्स हैं वो मिल जाएंगे। पिरामिड्स भी बने हुए हैं, ट्रायंगल शेप्स भी बनी हुई हैं, तो काफी सारी शेप्स जो है जो ज़ोडिक साइंस की शेप्स हैं वो पिरामिड्स से भी रिलेट करती हैं। और आसमान पर अगर आप सितारे देखेंगे तो उन्हीं पिरामिड्स की डायरेक्शंस में जो है वो आपको आसमान पे रात को चमकते हुए वो शेप्स भी नजर आ जाएंगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लियो की, तो लियो का जो सिंबल है लाइन है, तो लाइन बेसिकली जो लियोज है वो उनकी पर्सनालिटी दर्शाता है। लाइक जो लियोज जो होते हैं वो बहुत अथॉरिटेटिव, बॉसी, और जैसे जंगल का राजा होता है ना, इसी तरह जो लियो होता है बाय बोर्न हम उन्हें एक बहुत अच्छा लीडर भी कहते हैं। तो जबरदस्त किस्म की लीडरशिप के साथ जो है वो उनका सिंबल भी यही बताता है कि ब्रेव, अनब्रेकेबल एंड टेरिटरी और बॉसी और अथॉरिटेटिव, क्योंकि नेचर भी जो है वो सिंबल से रिलेट करता है। अच्छा, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, एक दो को, वो लियो हैं, लेकिन मुझे तो वो कहीं से ब्रेव नहीं लगते। फिर अब ये जो पर्सनैलिटी आपको क्या पता वो बात पर्सनैलिटी को देख के हम जो अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग मुझे अपना स्टार बताएं ताकि अच्छा, ये मैं बताती हूँ, लेकिन ये बताएं लियो के बारे में। आप कह रही हैं कि ये जंगल का राजा और सबके ऊपर राज कर रहा होता है और एक बादशाह की तरह जो है ना वो चल रहा होता है। क्या घर के अंदर भी, बीवी के सामने भी लियो जितने भी हैं वो ऐसे ही बादशाह बन के घूमते या बिल्ली बन जाते हैं? जंगल का जो राजा होता है ना, वो आप देखोगे जब शेरनी शिकार करती है तो यहाँ पे आके जो है ना जंगल के राजा का भी बाजा बज जाता है। That was a good one। अच्छा, उसके बाद चले हम वर्गो की पहले बात कर लेते हैं। मैं आपसे अपना और अनम का पुछवा के ही जाऊंगी। वर्गो के बारे में बताइए।
अच्छा जी, जैसे हम वर्गो की बात करते हैं तो उसका सिंबल ही ये बताता है कि बहुत ज्यादा परफेक्शन, मैनेजमेंट और जो है वो अगर हम कहें कि हाइजेनिक और गुड इन मैनेजमेंट अगर कोई हो सकता है तो वो वर्गो वुमेन ही हो सकती है। तो वर्गो एंड बट इन द अदर हैंड उनका सिंबल ये भी बताता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इमोशनल है। अच्छा, आगे जाके थोड़ा 2026 में इनको थोड़ी सी ट्रबल भी आएगी, खासतौर पे रिश्तों और इमोशंस को वर्गो जो है वो थोड़ा सा संभल के चलेंगे 2026 में भी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? व्हाट नेक्स्ट? आई थिंक नेक्स्ट लिब्रा है। अच्छा, मैं आपको अगर खुद बता दूं, हम जी आप वन बाय वन बता दें। जैसे स्कॉर्पियन की तरफ हम चलते हैं। स्कॉर्पियन का साइन भी अगर आप देखोगे, उसका सिंबल भी देखोगे तो बिच्छू है। तो जब भी हम बिच्छू, तो ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी आप स्कॉर्पियंस देखोगे, हमारी बड़ी बड़ी जो है वो सेलिब्रिटीज, मेरे ख्याल से सीएम साइपा भी हमारी जो है वो स्कॉर्पियन है। तो स्कॉर्पियन जो है वो हमेशा इनोवेशन लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन समराना, जब हम बिच्छू को देखते हैं तो वो हमें तो उसके डंग से डर लगता है, हमें तो उसके डंग के जहर से डर लगता है। बिल्कुल जी, आप ये कैसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी इस बंदे से। बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं इसी तरफ आ रही थी कि जब भी स्कॉर्पियन की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि स्कॉर्पियन माइट बी फॉरगिव यू बट दे आर नॉट फॉरगेट। वो बिल्कुल भूलते नहीं है अपनी दुश्मनियां और वो याद रखते हैं, तो इनके साथ जो पंगा है वो नहीं चंगा। आप तो स्कॉर्पियन तो नहीं है? नहीं, मैं स्कॉर्पियन नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। स्कॉर्पियन जो है वो लॉयल की लिस्ट में भी जो है वो नंबर 3 पे आते हैं, तो स्कॉर्पियन लॉयल होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लिब्रा का बता देना। अब मैं अपने स्टार का भी पूछना चाह रही हूँ, लिब्रा वाले कैसे होते हैं? लिब्रा जी, अगर लिब्रा का हम देखें तो तराजू है। अगर आप सिंबल ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिब्रा वाले जो होते हैं वो काफी मुतवाजन होते हैं और काफी बैलेंस करके चलते हैं। इनको भी वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स अगर हम देखें हिस्ट्री में तो बहुत से जो लीडर्स हैं वो लिब्रा से बिलोंग करते हैं, जिनमें हमारे काफी पॉलिटिशियंस भी हैं जो लिब्रा से बिलोंग करते हैं। तो काफी बैलेंस होते हैं लिब्रा वाले, थोड़ा इनडिसिसिव नेचर होता है। हम ये कह सकते हैं कि इनको कट्टा अगर खुल जाए तो बांधना आता है, हम ये कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। नहीं कह सकते जो है मैं इसका रीजन है, मैं क्यों कह रही हूँ समराना, कोई मसला हो जाए तो उसको सॉल्व करना भी आता है। ब्रेक में मुझे कही थी कि तुम्हें कट्टा बांधना नहीं आता, मैं कह रही थी नहीं मुझे कट्टा बांधना नहीं आता, कट्टा खोलना आता है। आपके साथ शेयर करती हूं लिब्रा के हवाले से। जितने जो हमारे आशिक मिजाज बुरूज है उनकी लिस्ट में आई थिंक नंबर 1 पे जो है वो लिब्रा आता है। बड़े ही दिल, क्या बात है, आशिक मिजाज, क्या बात है, क्या बात है। चले अब मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। कैंसेरियन के बारे में बताइए जरा। मैं कैंसेरियन हूँ। अच्छा बताइएगा समराना। ओहो, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा बाइस हो जाएंगे। चले आप न्यूट्रल होके बताएं। हमारी होस्ट जो है वो कैंसेरियन है। अच्छा जी, कैंसेरियन, बट वैसे भी जो है वो लॉयल की लिस्ट में सबसे बेस्ट आते हैं। अगर आपको बेस्ट वुमेन चाहिए शादी के लिए तो वो जो है वो कैंसेरियन से बेहतर कोई नहीं हो सकती। बस मैं रो पड़ूंगी, इतने रिश्ते आना शुरू हो जाए। ये तो मैं यही कहने लगी थी, ये शो के बाद तो रिश्तों की लाइन है भाई। अच्छा, और बिल्कुल ऐसे अगर हम उसका सैंपल देखते हैं तो वहाँ पे एक जो है वो लॉबस्टर है। तो लॉबस्टर की अगर क्वालिटीज भी देखें तो प्रोटेक्ट करता है अपनी फैमिली को, वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत जो है लॉयल, बट एक्सट्रीमली इमोशनल। मिंट में जो है मूड स्विंग्स इनको हो जाते हैं। बट आगे जाके थोड़ा मेरी टीम के बहुत सारे लोग ना अग्री करेंगे आपसे। सही कह, मैं कह रही हूँ ना, सही कह रही है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, यहाँ से हमने अभी कंटिन्यू करना है। मैं पूरी आपसे सुन के जाऊंगी। लाइव कॉलर है, उनसे भी जरा सुन लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हमारे साथ शब्बीर हमारे साथ हैं। बताइए शब्बीर, क्या कहेंगे? शब्बीर, आप सुन पा रहे हैं? शब्बीर, आप देख पा रहे होंगे, वही ना, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा, ये भी चलता था। खैर चले कंटिन्यू करते हैं। समराना बताइएगा कैंसेरियंस के बारे में। और जी, तो अगर हम कैंसेरियन की बात करते हैं तो पहले कह रही थी कि वन ऑफ द लॉयल ज़ोडिएक साइन है, बहुत ज्यादा जो है वो। अच्छा, कैंसेरियन जो है, मैं आपको एक और रिसर्च भी बताती हूँ। जो हमारे हिस्ट्री में साइकोपैथ जितने भी लोग गुजरे हैं, जो सीरियल किलर्स थे, उनमें भी कैंसेरियन थे। तो आई थिंक दैट्स टू मच इंफॉर्मेशन। आपको वहीं से कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, अगले स्टार पे चले जाना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम, इतना नहीं बताना है दुनिया को कैंसेरियंस के बारे में। नेक्स्ट
अच्छा जी, अगर हम आप दो फिशेस की बात कर रहे थे, जैसे हमारे जो पाइसेस है, बहुत सी हमारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज जो है वो पाइसेस है, बहुत सारी हीलिंग पावर्स होती हैं पाइसेस के अंदर। और मोस्टली जो हमारे साइंटिस्ट, थिंकर, पोएट, आर्टिस्ट जो है वो पाइसेस से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि दो फिशेस हैं तो दो तरह की सोच रखते हैं जो पाइसेस होता है, और बिल्कुल ऑपोजिट, सम टाइम बिल्कुल ऑपोजिट। आप देखोगे डायरेक्शन भी फिशेस की जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, बट जो है वो पाइसेस काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रखते हैं और काफी हीलिंग प्रॉपर्टीज पाइसेस के अंदर होती हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अगले स्टार पर जाने से पहले शब्बीर ने हमें ज्वाइन कर लिया, शब्बीर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर, कुछ सवाल है आपका, कुछ ऐड करेंगे? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि टूरिस्ट जी मेरा जिस तारस के बारे में आप बता सकती हैं जी? टॉरस, सेजिटेरियस? जी जी सेजिटेरियस, बिल्कुल ठीक है। आप सुनते रहें, समराना को हम उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी समराना, आप बता रही थी पाइसेस के बारे में, उसके बाद हम सेजिटेरियस की तरफ चलेंगे। जी, तो पाइसेस का मैं बता रही थी कि पाइसेस जैसे कि वाटर साइन है तो एक्सट्रीमली इमोशनल है, बट बहुत ज्यादा हमारे जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज आई हैं वो पाइसेस से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी पाइसेस से बिलोंग करते हैं। पाइसेस जो है वो काफी क्या कह सकते हैं कि अच्छे और स्पिरिचुअल लोग होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कॉलर की जो है वो बात मानते हैं और हम सेजिटेरियस की तरफ आते हैं। और अगर हम इनका साइन भी देखें तो वो तीर कमान जो है वो उनका साइन है। तो सेजिटेरियस का थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक होता है कि वो लोग स्टेबल नहीं होते, फोकस नहीं होते, एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते। तो अगर जो है, अच्छा अगर 2026 के हवाले से देखा जाए तो काफी अच्छा रहेगा 2026। अगर तो सेजिटेरियस जितने भी हैं वो शादी करना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और कोई टाइम नहीं आएगा। 2026 बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। एक महीने का इंतजार है, लेकिन उन लोगों के लिए जो भी कमा रहे हैं, मतलब ये क्लियर हो जाए ना, पता चले जो शादीशुदा सेजिटेरियस है वो भी दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो जाए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। समराना ने कहा था कि जी अच्छा रहेगा 2026। समराना आपके ऊपर पड़ जाएगी। अच्छा समराना, जेमिनाई की तरफ चलते हैं। जेमिनाई का थोड़ा सा बताएं। आई थिंक इनका साइन जो है वो ट्विंस टाइप कुछ है। बिल्कुल जी, ट्विंस अगर देखें तो ट्विंस जो है वो दो बच्चे अगर देखें, अगर जो सैंपल हम देखेंगे जेमिनाई के तो दो बच्चे हैं यहाँ पे। तो अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जेमिनाई जो है वो ड्यूल फेस है या दो पर्सनालिटीज रखते हैं। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत से, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जो है हमारे जेमिनाई है। तो जेमिनाई जो है वो काफी शार्प माइंड होते हैं, काफी ज्यादा ज़हीन होते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है लाइक जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स। अगर आप क्वालिटीज कहीं पे देख रहे हो तो वो जेमिनाई ही एक होगा। काफी शार्प, ज़हीन और समझदार होते हैं। उनका सैंपल्स भी ये बताता है कि एक तरह से वो मैच्योर होता है, इन दी अदर हैंड बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, मिनटों में मूड भी स्विच हो सकता है। बट आगे जाके जेमिनाइज भी है वो थोड़ा सा संभल जाए रिश्तों के हवाले से, खास तौर पे जितने सोशल मीडिया से रिलेटेड जेमिनाइज है उनके लिए थोड़ी सी ये वार्निंग है कि थोड़ा सोच समझ के जो है वो अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है ताकि आगे कोई हर्ट ना हो जाए और कोई जो है वैसे। अच्छा, ये जो आप सारे बता रही हैं ये क्योंकि हमारी पिछली जो जनरेशन है उनके लिए यही वाली चीजें हैं, क्योंकि जेन जी जो पूरी जनरेशन है चाहे वो किसी भी महीने में पैदा हुए वो तो बिल्कुल है कि वो हमारे से इतनी मुताबिक रखते नहीं है। बिल्कुल जी, अब वो कहते हैं हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी जेनजीज हैं, दिल जवान होना चाहिए। ठीक है, गुलाम अली ने हमें ज्वाइन किया है समराना, उनका भी सवाल ले लेते हैं। गुलाम अली बताइएगा कैसे हैं आप, ठीक हैं? और जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत, अल्लाह पाक का करम। जबरदस्त। सवाल क्या है? ये सिमरान शाह साहब से पूछना था कि मैं अभी अबव 70 नियर 70 हो गया हूँ। ओके, माशाल्लाह। तो मेरी एग्जैक्ट, मैं अभी प्रोफेशन वाइज एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट लाहौर में, ठीक है, उधर से मेरा ताल्लुक है। तो मैं पूछना ये चाह रहा था शाह साहब से कि मुझे अपनी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन जो पेपर्स में है ना जी तो उसके मुताबिक तो 1/10/1957 है। ठीक है, तो मेरे नाम से को मुझे मेरा एग्जैक्ट स्टार मेरा पता चल जाए कि मेरे नाम से या वालदा के नाम से, तो मुझे जरा अच्छा आप स्टार जानना चाह रहे हैं?
राइट, जी ठीक मैं है। अभी मैं आपका प्रोग्राम तकरीबन लगातार देखता हूँ। आज मुझे ख्याल है कि मुझे तो अपने स्टार का। अच्छा, चलिए पूछ लेते हैं सबराना, ऐसे लोग जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या महीना पता है तो उनको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, वो उनके बारे में स्टार्स क्या कहते हैं या उनके स्टार का कैसे पता लगाया जाए? बिल्कुल जी, एक तो मैं कहूंगी कि आप लोग प्लीज इस पे नेक्स्ट पूरा सेशन रखिएगा ताकि हमारे पास टाइम हो और हम जो है वो हर अल्फाबेट से जो है जो लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता उनको फिर जो है हम बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। दूसरा, हमारे पास जी गूगल और एआई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज है कि आप बिल्कुल अपना नेम डालोगे ना तो वो अल्फाबेट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आपका जो है वो ज़ोडिएक साइन बता देंगे, या आप गूगल भी करेंगे तो इजीली अब तो ये चीजें आपके लिए असेसिबल है तो आपको पता चल जाएगा, या आप किसी कंसल्टेंट के पास जब चले जाओगे तो वो फिर जो है वो आपको आपके नेम के हिसाब से आपका ज़ोडिएक साइन बता देगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं एंड देन एरीज के बारे में भी जान लेते हैं, वो रह गए। अमरीन बताइएगा क्या कहेंगी? जी सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमरीन है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत लेट चैनल स्टार्ट किया था, मुझे पता ही करना है, मेरा साइन है लियो। मुझे आप बता सकते हैं 2026 मेरे लिए कैसा रहेगा? मुझे आगे नई बिजनेस को स्टार्ट करना है तो वैसे हमने लियो के बारे में तफसील से बात कर ली, वैसे बात की है, हम दोबारा से थोड़ी सी आपके लिए कर लेते हैं। अमरीन आप देखती रहिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लियो 2026 कैसा रहेगा समराना ये बता दीजिए, और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं लियो के, एंड देन एरीज के बारे में, देन विल कंक्लूड दिस सेशन। बिल्कुल जी, 100% मैं इनको गो हेड दूंगी। इनका जो गोल्डन टाइम ऑफ अ पीरियड है ना वो आ रहा है 2026 में, जैसे कि इनके नेम से भी जो है वो 2026 में जाके इनकी लाइफ जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया चेंज इनकी लाइफ में आएगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह करें, आंखें बंद करके जो है वो आप स्टार्ट करें और ढेर सारी दुआएं हमारी इनके साथ। इजाजत है अमरीन को, इजाजत है कि वो अपना कारोबार शुरू करें जल्दी से। जो कमिटेड होना चाहता है एरीज का जल्दी से बता दें, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जी हम अगर एरीज की तरफ आए तो उनका अगर सैंपल भी देखें तो वो सींग बने हुए, दो हॉर्न्स बहुत बने हुए हैं वहां पे, तो ये बताता है कि ब्रेव पर्सनालिटी। अगर हिस्ट्री हम देखें एरीज की तो जितने भी हमारे ब्रेव लोग हैं मिलिट्री से बिलोंग, अच्छा स्ट्रबन वन, एरीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, तो एरीज को जो है वो किसी भी मुद्दे पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फायर साइन है, जज्बाती, इमोशनल और गुस्से पे कंट्रोल एरीज का नहीं होता। तो आयशा के ज़हन में ना अपनी बहन का वो चल रहा है। अच्छा 2026 जो है वन ऑफ द बेस्ट ईयर अगर किसी के लिए है ना, जो कहते हैं कि अगर मिट्टी में हाथ डालें तो सोना इस टाइम पे हो सकता है, तो वो जो है वो हमारे एरीज ही हैं। क्या बात है, क्या बात है।